अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सादुल्लाह और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन ख़बरें सस्ता मीडिया के साथ। तो आइए आज की ताज़ा तरीन ख़बरें देख लेते हैं नाज़रीन, जो कि हाट विधानसभा क्षेत्र से एक नाम इस नाम के साथ उभर कर आ रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान साहब जिंदाबाद, डॉक्टर राशिद अनवर साहब जिंदाबाद। एक ही नारा पतंग हमारा, बूढ़े बुजुर्ग नौजवान व माँ बहनों की चाहत, जो कि हाट विधानसभा क्षेत्र से मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर कासमी चतुर्वेदी साहब की शख्सियत लायक है। मुसलमानों की पार्टी है। झारखंड के अंदर 14 कैंडिडेट में से 4 कैंडिडेट हिंदू थे। उनमें से एक हिंदू कैंडिडेट जो महगामा विधानसभा से हम खुद प्रचार करके आए, अशोक कुमार सिंह का हम खुद प्रचार करके आए। महाराष्ट्र के अंदर 46 सीटों में से 14 सीट पर हिंदू कैंडिडेट को खड़ा किया अवैसी साहब। कौन बोलता है कि अवैसी मुसलमानों की पार्टी है? और 2015 के अंदर जब बिहार में इलेक्शन हुआ था, महागठबंधन का जोर था, हम लोगों ने नीतीश को वोट दिया, लेकिन नीतीश साहब पलटी मारकर बीजेपी के वोट में बैठ गए जाकर। रानीगंज से अवैसी साहब अपना कैंडिडेट दिया था। रानीगंज विधानसभा से कैंडिडेट का नाम अमित पासवान। कौन था? एक हिंदू था। तो कौन बोलता है कि अवैसी साहब मुसलमानों की पार्टी? उनका बैनर है जय भीम। भीम मतलब दलित आदिवासी। जय भीम जय मीम। अवैसी मुसलमानों की पार्टी नहीं है, बल्कि अवैसी सेक्युलर की पार्टी। आप में से कुछ लोग बोलेंगे अवैसी सिर्फ मुसलमानों की बात करता है। अवैसी ज्यादा, सिर्फ नहीं, ज्यादा मुसलमानों की बात इसलिए करता है क्योंकि दोनों सरकार मिलकर, बीजेपी और कांग्रेस मिलकर इस देश के मुसलमानों को इस देश से भगाना चाहती। इसीलिए अवैसी इस देश के मुसलमानों को भगाने के लिए CAA बना। CAA इसीलिए बनाया, NRC इसीलिए लागू किया जाएगा, धर्म के नाम पर होगा। तो हमें उम्मीद थी कांग्रेस से, लेकिन की राज्यसभा में बिल को पास करने में समर्थन किया। जब अवैसी ने देखा कि मुसलमानों का कोई पुरसान हाल नहीं, तो इसीलिए अवैसी चीख चीख कर बोलता रहा कि मैं मुसलमानों के लिए बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मुसलमान है, इसलिए मुसलमानों की ज्यादा बात करता है वैसी, क्योंकि मुसलमानों का कोई हमदर्द पार्टी आज तक इस देश के अंदर नहीं। मेरे भाइयों, तो ये इल्जाम भी बेबुनियाद। अच्छा, दूसरी बात, अब भाई साहब के सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं। भाई साहब जरा आप गौर से सुनिए। इनका ये सवाल है कि अवैसी साहब को वोट देकर क्या फायदा, चूंकि उनकी सरकार तो बनेगी नहीं। सरकार दोनों में से एक पार्टी की बनेगी, या तो जदयू की बनेगी या RJD की। दोनों की गठबंधन, एक NDA में है और एक UPA में, यानी एक महागठबंधन है और एक बीजेपी की गठबंधन। अवैसी साहब को क्यों वोट दें जब उनकी सरकार बनेगी नहीं? ये बात हम लोगों के जहन में, यानी सरकार जिनकी बनेगी हम वोट उन्हीं को देंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है हमारी सोच। राजनीति के अंदर जहां 100 सीट की कीमत होती है, वहां पर 1 सीट की भी कीमत होती है। अवैसी साहब जानते हैं कि मैं तन्हा सिर्फ मुस्लिम का वोट लेकर मैं बिहार के अंदर सरकार नहीं बना सकता। वो जानते हैं इस बात, आपसे भी, हमसे भी सबसे ज्यादा जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनका घराना ही सियासी रहा। वो जानते हैं इस बात को। जब वो जानते हैं तो फिर पूरे बिहार में क्यों इलेक्शन लड़ेंगे जी? जब उनकी सरकार नहीं बनेगी तो क्यों वो ऐलान कर रहे हैं कि पूरे बिहार से हम इलेक्शन लड़ेंगे ताकि बीजेपी निकल जाए? एक बात है हमारे जहन में आती है, तो इससे पता चलता है कि वो बीजेपी का ही एजेंट है, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अवैसी साहब की सोच क्या है? अवैसी साहब की सोच ये है, उनसे पहले एक उदाहरण देता हूं। भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव हुआ, बीजेपी की भी सीट आई, कांग्रेस की भी सीट आई, लेकिन कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए 2 सीट चाहिए। कितनी सीट? 2 सीट चाहिए। तो 2 सीट में से 1 सीट थी अखिलेश के पास, 1 सीट थी मायावती के पास। बहुत गौर से सुनिएगा, ये पॉइंट आपको समझाने के लिए मैं आया। और भाई साहब का सवाल बहुत परफेक्ट था, बहुत अच्छा सवाल किया। मैं इनका शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने एक अच्छा सवाल किया। तो मायावती के पास 1 सीट, 1 MLA, और उधर अखिलेश के पास 1 MLA, बाकी इधर 70, 80, 90 जितनी भी हो ये कांग्रेस के पास। तो कांग्रेस को सरकार बनाने के
केवल 2 सीट चाहिए। तो कांग्रेस ने संपर्क किया इससे अखिलेश से कि अखिलेश जी एक सीट है हमको दे दीजिए, हमारी सीट बढ़ जाएगी, हम कुर्सी बना सरकार बना लेंगे। 2 सीट की वजह से सरकार बनना रुक गई। यानी 2 सीट अगर वो अलग होते तो सरकार बनती नहीं बनती ना। यानी उन दोनों में सरकार बना। भले ही कांग्रेस के 72-80 सीट आए हो या उधर बीजेपी की 70 सीट आए हो तो कोई माना नहीं रखता। क्यों? क्योंकि अभी 2 सीट बाकी है। जब तक ये 2 सीट किसी की तरफ नहीं जाएगा तो सरकार नहीं बन सकती। अब आप देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं। अब आप देखिए, बीजेपी अखिलेश को मिल गया कांग्रेस के साथ, कांग्रेस को समर्थन कर दिया कि चलिए आपकी सीट, आपकी सरकार बन जाएगी। लेकिन मायावती ने क्या कहा? मायावती ने कहा कांग्रेस से कि मैं तो आपके साथ मिलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं बहुजन समाज से हूं, मैं दलित हूं, मैं चमार हूं, मुझे हक नहीं दिया जाता है। मेरा एक विधायक है, एक एमएलए है। तो कांग्रेस ने कहा तो क्या चाहिए बोलिए। उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं मांगते, आपके पूरे मध्य प्रदेश में जितना भी दलित के ऊपर केस है ना, उन सबको खत्म करवा दीजिए, मैं आपके साथ आ जाऊंगी। कांग्रेस ने कहा कि इतनी बड़ी शर्त हम आपकी मानेंगे। तो मायावती ने क्या कहा? आप हमारी शर्त नहीं मानिएगा तो एक सीट हम बीजेपी के साथ चले जाते हैं, तो आपकी सरकार वैसे भी लटक जाएगी, बनेगी नहीं। तो पता है कांग्रेस ने क्या कहा कि बहन जी मैं माफी मांगता हूं, आपका जो भी शर्त है, जो भी शर्त है, जो भी शर्त है दलित के लिए, आपका शर्त, आपकी शर्त को मैं कबूल करता हूं। आप मेरी सरकार बनाइए। 1 सीट की वजह से सरकार नहीं बन रही है, 1 सीट की वजह से। मायावती को कहा कि बहन जी आइए, आपकी शर्तें मंजूर है। मायावती 1 सीट लेकर मिली, कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद टोटल दलित के ऊपर से केस को हटवा दिया। वजह क्या बनी थी? 1 सीट।